हैवानियत की सारी हदें पार, तेजाब से मिटाया हाथ में बना ओम का टैटू। सोचिए जरा क्या मानसिकता रही होगी उन वहशी दरिंदों की जो इंसान की भेष में दिन में उजाले में बाजारों में अपना शिकार ढूंढते हैं और काली अंधेरी रात में दरिंदगी और हैवानियत को अंजाम देते हैं। क्या कोई इतनी नफरत कर सकता है कि सिर्फ 14 साल की नाबालिग बच्ची के हाथ पर लिखे ओम के टैटू को तेजाब से मिटाने की दरिंदगी कर सके? क्या किसी महिला बच्ची का गैंगरेप करने के बाद उसे गाय का मांस खाने के लिए प्रताड़ित कर सकता है क्या कोई? जी बिल्कुल, आज भी यह सब कुछ हमारे देश में हो रहा है। बच्चियों, लड़कियों, महिलाओं का रेप, मर्डर कर उसे सूटकेस में फ्रिज में भर दिया जा रहा है। प्रेशर कुकर में उबालकर कुत्तों को खिला दिया जा रहा है। कोलकाता आरजीकर मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी लेडी डॉक्टर के साथ हुई हैवानियत जैसी कहानियां आज हर रोज देश के किसी न किसी कोने में हो रही है। ऐसे ही रूह को कपा देने वाली घटना यूपी मुरादाबाद में सिर्फ 14 साल की छोटी सी मासूम सी बच्ची के साथ हुई। 2 महीने पहले ही इस नन्ही बच्ची का अपहरण किया गया था और जैसा कि बताया जा रहा है कि उसे 2 माह तक बंधक बनाकर रखा गया। आश्चर्य है कि कानून के लंबे हाथ बच्ची को ढूंढने में भी नाकाम रहे। इन 2 माह तक बच्ची को चरम यातनाओं से गुजरना पड़ा। नशीला पदार्थ पिलाकर 2 माह तक उसके साथ सामूहिक रूप से दुष्कर्म किया गया। तथाकथित 4 आरोपियों में सलमान, जुबैर, राशिद और आरिफ का नाम मुख्य रूप से सामने आ रहा है। वशीपन की हद तो तब पार हो गई जब एक बच्ची को जबरन गो मांस तक खिलाया गया। उसके हाथ पर बने ओम के टैटू को जबरन तेजाब से मिटाने का भी कोशिश किया गया। सोचिए, क्या ऐसी हरकत कोई इंसान कर सकता है क्या? तथाकथित किसी तरह 2 महीने के बाद बच्ची बदहवास अवस्था में घर पहुंची, तब परिवार वालों ने आरोपियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई। खबर है कि एक की गिरफ्तारी भी की जा चुकी है। लेकिन सबसे आश्चर्य वाली बात यह है कि इस बच्ची को न्याय दिलाने के लिए न कोई शोरगुल हो रहा है, न कोई चर्चा हो रही है और न ही मीडिया का फुटेज मिल रहा है। क्यों? ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि बच्ची दलित समाज से आती है, फिर उनके समाज के लोग, उनके सामाजिक हित की बात करने वाले लोग, नेता, पार्टियां आगे क्यों नहीं आ रही? क्या सिर्फ इसलिए कि गुनाहगार किसी धर्म विशेष से है? क्या यह मुद्दा उनके पॉलिटिकल संरचना को सूट नहीं करता है? इस तरह की तमाम सवाल आज हमारे आपके जेहन में आ रही होंगी। एक नाबालिग लड़की है जिसके साथ में जब वो अपने बाजार में गई हुई थी तो उसको 4 लोग जबरदस्ती लेके गए एवं उसके साथ में बलात्कार किया। तुरंत ही हमने थाना भगतपुर में इसमें FIR रजिस्टर कर ली है। तथाकथित बच्ची ने बताया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बच्ची बता रही है कि जब भी उसे भूख लगती थी तो उसे गाय का मांस खाने को दिया जाता था और फिर रेप किया जाता था। उसने बताया कि मेरे हाथ में ओम का टैटू था जिसे तेजाब से मिटा दिया गया। सोचिए उस बच्ची के मन पर कितना नकारात्मक प्रभाव पड़ता होगा। आप भी उस बच्ची को अपनी बच्ची की जगह पर रखकर सोचिए कि उसे कितना दर्द हुआ होगा। जरा सोचिए 2 माह तक वह बच्ची किस हालत में उन वशी दरिंदों के साथ रही होगी। देश में मन की बात, जाति जनगणना की बात, CA, NRC, ये बिल वो बिल की चर्चा होती है तो फिर महिला सुरक्षा बिल पर भी चर्चा क्यों नहीं होती? हमारे देश में जिस महिला बच्ची का सम्मान किया जाता है, पूजा किया जाता है, उसके आत्मसम्मान सुरक्षा का मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा क्यों नहीं बन पाता है? अगर वाकई महिला सुरक्षा कानून है तो फिर सख्ती से अमल क्यों नहीं लाया जाता है? क्यों निर्भया, मौमिता देवनाथ जैसी देवियों जैसी वारदात, 30,000 से भी ज्यादा मामले हर साल देश के किसी न किसी कोने में दर्ज होते हैं और फिर न्याय के लिए लोगों को सड़कों पर उतरना पड़ता है, कैंडल मार्च करना पड़ता है, आंदोलन करना पड़ता है। पीड़ित महिला के जख्मों पर राजनीति होती है, तब जाकर इक्का दुक्का मामलों में न्याय मिल पाता है। बाकी मामलों में न्याय के लिए जद्दोजहद करनी पड़ती है। किन्हीं किन्हीं बच्चियों को तो न्याय तक नहीं मिल पाता है। कई सारे मामले पॉलिटिकल दबाव
पर आकर दबा दिए जाते हैं। आखिर क्यों हमारे देश में जिस महिला बच्ची का इतना सम्मान, देवियों के समान पूजा जाता है, उनको सड़कों पर उतरना पड़ता है। हम हर वर्ष बाल दिवस मनाते हैं। देश के किस अधिकारी नेता ने बाल दिवस न मनाया हो? बाल दिवस का मतलब है उनके इज्जत, आबरू, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा का प्रण लेना। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य ही है बच्चे बच्चियों के प्रति बढ़ते क्राइम्स, बलात्कार, चाइल्ड ट्रैफिकिंग पर अंकुश लगाने में अपना हर संभव योगदान करना। महज चॉकलेट बिस्किट देकर फोटो शूट करवा लेने से जिम्मेदारियां खत्म नहीं हो जाती हैं सर। देश के लोगों से तो बस इतना कहना चाहते हैं कि अगर घर पर बेटियां हैं तो उनकी सुरक्षा स्वयं करें। सरकार के भरोसे तो एकदम मत रहे। मणिपुर, संदेश खाली, आरजीकर, निर्भया जैसे गैंगरेप की घटनाएं रुक नहीं रही हैं सर देश में, क्योंकि रेप होने वाली बच्ची किसी गरीब की ही होती है। रेप करने वाला राजनीतिक संरक्षण और ढीली न्याय व्यवस्था का लाभ उठाकर बाहर निकल जाता है। बाहर निकलकर आदमखोर भेड़िए की तरह घूमता है और अगले शिकार की ताक पर रहता है। बचा लो अपनी बेटियों को, बचा लो। किसी ने क्या खूब कहा है, संस्कार ही अपराध रोक सकते हैं, सरकार नहीं। संस्कार विहीन विक्षिप्त आदमखोर वहशी दरिंदों का कब तक शिकार बनती रहेगी बेटियां? पूछता है भारत, पूछती है बेटियां। अगर वाकई में यूपी मुरादाबाद की बेटी इस भारत देश की बेटी है, तो राजनीतिक पार्टियां क्यों नहीं आवाज उठा रही हैं? सभी को मिलकर आवाज उठाना चाहिए। और अगर आपको भी लगता है कि हमारे देश में दूसरे देश की भांति महिला सुरक्षा कानून मजबूत हो और दरिंदों को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, ऐसी सुरक्षा कानून हमारे देश में भी लागू हो, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।